नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रत्यय का अध्ययन किया था और प्रत्यय के अध्ययन में हम लोगों ने जाना था प्रत्ययः परश्च। प्रत्यय वे होते हैं जो धातुओं के अंत में या किसी शब्द के अंत में लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं। जहां हम लोगों ने पिछले दिनों सीखा था कत्वा, ल्यप, तुमुन। आज के इस अंतर्जालीय कक्षा के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे वे प्रत्यय जो कि अभी तक आपने सुना नहीं होगा। उसका नाम है सत्री प्रत्यय। अभी तक जिन प्रत्ययों को हम लोग लगाते थे क्रियापद बना करके द्विकर्मक क्रिया का निर्माण करते थे, जैसे सह पठित्वा गच्छति, वह पढ़ करके जाता है। सह लिखित्वा वदति, वह लिख करके बोलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेप प्रत्यय का प्रयोग किया। सह कार्यम समाप्य अत्रागच्छति, वह कार्य समाप्त करके यहां आता है, तो वहां पर हम लोगों ने लेप प्रत्यय पढ़ा। फिर सह पठितुम गच्छति, निमित्तार्थक पढ़ा हम लोगों ने। किसी निमित्त मात्र से हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते थे। सह पठनार्थम गच्छति के जगह पे सह पठितुम गच्छति का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम लोग सीखने वाले हैं कौन सा प्रत्यय? वैसा प्रत्यय जो किसी भी क्रियापद को, यानी किसी भी धातु के साथ, किसी भी क्रिया के साथ यदि वो लगता है तो वो क्रिया विशेषण बना देता है, क्रिया का विशेषण बना देता है। जैसे वह हंसते हुए बोलता है, सह हसन वदति, सह हसन वदति। अब देखिए, सह हसन वदति, वह हंसते हुए बोलता है, सह हसन वदति। अब ये बच्चों ने पूछ दिया कि ये हसन कहां से प्रयोग कर दिए। अब देखिए, वह दूसरे वाक्य को लेते हैं। दूसरा वाक्य है, वह जाती हुई रोती है, जाती हुई रोती है, मैंने जाते हुए रोती है या जाती हुई रोती है, जाते हुए कर देते हैं, है ना। जाते हुए रोती है, तो जाते हुए रो रही, और जा भी रही है और रो भी रही है, तो ऐसे में तो ये तो सा हो गया, और इधर ये क्रंदती हो गया, क्रंदती, क्रंदन कर रही है, क्रंदती। तो अब यहां पर अब जाती हुई, अब ये क्रिया का क्या है? ये विशेषण है। विशेषण क्या बता रहा है भाई? गच्छन्ति। अब ये गच्छन्ति, गच्छन्ति। अब कोई एक बच्चे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? ये सर, ये गच्छन्ति तो यहाँ हम लोग लट लकार में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? गच्छन्ति। अब ये गच्छन्ति ये क्रियापद है। अब ये क्रियापद है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, नहीं प्रथम पुरुष है। लट लकार, लट प्रथम और बहुवचन में है, तो फिर ये कौन सा है? बहुवचन। तो ये कौन सा, ये ऐसा क्या हुआ है जो कि ये गच्छन्ति इस प्रकार से बन गया? तो आइए इन्हीं सब चीजों को हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इन्हीं के बारे में। तो उसका नाम है, आज का हमारा टॉपिक है सत्री प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। यही सत्री प्रत्यय है जो कि लगने के बाद कुछ इस प्रकार के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। सत्री प्रत्यय जब पुल्लिंग में लगता है तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? अन एक वचन में, द्विवचन में अंतौ और बहुवचन में अंतः। अन, अंतौ, अंतः। क्योंकि ये जो भी हैं ये सभी के सभी विशेषण पद बनाते हैं, और विशेषण आपको पता ही है, जैसा विशेष्य होगा वैसा विशेषण होगा। यदि विशेषण यदि एक वचन में होगा तो एक वचन में प्रयोग करेंगे, यदि विशेषण यदि द्विवचन में रहेगा तो द्विवचन में प्रयोग करेंगे, और विशेषण यदि बहुवचन में है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण प्रयोग करते हैं। इसलिए अन, अंतौ, अंतः ये प्रयोग करते हैं हम लोग पुल्लिंग में। किसमें? पुल्लिंग में। किसके साथ? धातु के साथ। किसके साथ करते हैं? धातु के साथ।
ठीक है। जैसे अब हम लोग देखते हैं पठन, पठ में लगाया अन तो हो गया पठन, पढ़ते हुए। पठनतौ, दो लोग पढ़ते हुए, है ना, पठनतौ, पठनतौ, पठनतौ। और तीसरा जो है पठंतः, पठन, पठन, पठनतौ, पठंतः। अब इसी तरह से यदि स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो क्या होगा? अब इस स्त्रीलिंग में पठंती, पठंती, इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे तो क्रियापद बन जाएगा, विशेषण नहीं होगा। तो ये क्या होगा? पठंती। उसके बाद पठंत्यौ, पठंत्यौ। और उसके बाद पठंत्यः, पठंत्यः। तो इस तरह से ये हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें लगाएंगे हम लोग अंति, अंत्यौ, अंत्यौ और अंत्यः, अंत्यः, अंति, अंत्यौ, अंत्यः, अंति, अंत्यौ, अंत्यः। और यदि नपुंसकलिंग में होगा तो क्या होगा? नपुंसकलिंग में होगा तो अत एक वचन में और द्विवचन में अंतौ, अंतौ नहीं, द्विवचन में अंतौ नहीं लेंगे, क्या लग जाएगा? अति, अत, अति, अत, अति, अत, क्या लग जाएगा? अत, अति, अंति, अत, अति, अंति, अत, अति, अंति। बहुवचन में क्या हो जाएगा? अत, अति, अंति। समझ में आ गई बात? तो अत, अति, अंति, अत, अति, अंति नपुंसक लिंग में हो जाएगा। इस किसमें हो जाएगा? नपुंसक लिंग में। ठीक है। तो अब इसका यदि हम धातु के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गच्छत, जाती हुई, गच्छत, गच्छति, गच्छति और गच्छन्ति, गच्छन्ति। इस तरह से रूप बनेगा। तो आपने देखा, क्या देखा? इसी तरह से अब पठन, पठन्ति, पठन, पठन्ति, पठत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग और भी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर हम सभी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये सत्री प्रत्यय जब लगता है तो धातु के जो क्रियापद हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परीक्षा में किस प्रकार के 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सत्री प्रत्यय से युक्त यदि कुछ पूछे जाएंगे तो वो 3 तरह से पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयुज्य अथवा विभज्य लिखंतु। क्या लिखा रहेगा? रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय योज्य अथवा विभज्य लिखंतु। तो ये प्रश्न आता है तो इस तरह से प्रश्न लिखा रहेगा। अब यहां पर क्या है? पठ, पठ प्लस जमा सत्री, इस तरह से रेखांकित रहेगा। छात्रः तुष्णिं तिष्ठति, तुष्णिं तिष्ठति। अब यहां पर अब क्या देख रहे हैं? अब क्या देख रहे हैं? यहां पर ऑप्शन भी दिया रहेगा, ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पठत, दूसरा रहेगा पठन, तीसरा रहेगा पठंतम और पठित्वा।
तो इस तरह से जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो निस्संदेह कुछ गलत चुनाव कर देंगे। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, वो होगा पठन, यानी पढ़ता हुआ छात्र। तुष्णिम तिष्ठति, शांति से बैठता है। जो छात्र पढ़ते हैं, जो ध्यानपूर्वक मन लगा करके पढ़ते हैं, वो शांति से बैठते हैं और शांति से अपने पढ़ाई में मन को लगाते हैं। तो एक तो प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा कुछ इस प्रकार का, प्रकृति प्रत्ययानाम समुचितम योजनम कृत्वा। प्रकृति प्रत्ययानाम, दूसरा प्रश्न किस तरह से होगा देखिएगा। दूसरा प्रश्न किस तरह से है, प्रकृति प्रत्ययानाम, प्रकृति प्रत्ययानाम, प्रकृति प्रत्ययानाम संयोजनम कृत्वा, संयोजन करके रेखांकित पदानाम समुचितम, रेखांकित पदानाम संयोजनम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर लिखा रहेगा, आपका लिखा रहेगा दुग्धम, और यहां पर आपका ये खाली जगह है, दुग्धम बालिका रोदती। अब यहां पर आपके बगल में इधर लिखा रहेगा पा जमा सत्री। तो क्या शब्द रूप बनेगा इसका, दुग्धम पीबंती। क्या हो जाएगा, दुग्धम पीबंती, दुग्धम पीबंती, इस तरह से दुग्धम पीबंती बालिका रोदती, दूध पीती हुई बालिका रोती है। तो इस तरह से आपको लिखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और आता है तीसरा प्रश्न, जो रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभाजनम कृत्वा। दूसरा जो प्रश्न है अब मैं दिखा रहा हूं, रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययोः विभाजनम कुरुत। तो इस तरह से प्रश्न दिए रहेंगे। पहला प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इस तरह से आपको करने को आएगा तो आप निसंदेह कर पाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, शिशु चलन पतति। अब इसका मतलब क्या हुआ, शिशु चलते हुए गिरता है। तो अब यहां पर ये रेखांकित पद ये रहेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे चल, धातु में हलन लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे सत्री। तो इस तरह से आप कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सत्री प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में करते हैं। साथ ही साथ अब देखिए आपकी किताब में भी लिखा है, यहां पर देखिए अन अंतौ अंतः, अंति अंत्यौ अंत्यः, गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः, अन अंतौ अंतः, अंति अंत्यौ अंत्यः, गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में ज्यादा प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किए जाते हैं। आगे देखिए आप यहां देख पा रहे होंगे, गच्छन् पठन्तः, अस्मृ सत्री, क्रीडन्त्यः, दृश् क्षत्री,
चल सत्री कुर्वन्ति क्री जमा सत्री आगन्त्याः आगन्त्याः कन्या है ना, तो आगन्त्याः पश्यन्त्यौ पश्यन्तौ दृश्य जमा सत्री नृत्य जमा सत्री नृत्यन्ति। इस तरह से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को सत्री प्रत्यय समझ में आ गया होगा और सत्री प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।